खुदावंद यीशु मसीह जो अज़ली और अबदी बादशाह हैं, उनके मुकद्दस जलाली और फतहमंद नाम में आज शब फिर आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। ममनून हूं उस ज़ाते बारी ताला का कि एक बार फिर मेरे दिल की धड़कनों को बरकरार रखा कि आपके साथ ऑनलाइन होकर उसके जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। मैं आपके जरिया की जाने वाली दुआओं और परस्तिश के लिए मैं खुदावंद के बाद आपका ममनून हूं और दुआ है कि खुदावंद इन दुआओं और इस परस्तिश और आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को अपनी ढेरों बरकत से फैज़याब फरमाए, आमीन। किताब मुकद्दस से हम जहां तौरात का मुतालिया करते रहे, कुछ सहाइफ का भी हमने मुतालिया किया, इंजील मुकद्दस का भी किया। अब हम ज़बूर की किताब में हैं और इस ज़बूर की किताब में खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी, उसकी अजमत और उसके बड़े बड़े कामों का बयान, गुनाहों का इकरार और खुदावंद के हुजूर अपनी मनाजात पेश करना और हर उसके किए गए बड़े बड़े और छोटे छोटे कामों का तारीफी कलमात में इजहार करना इस ज़बूर की किताब में मौजूद है। टोटल 150 ज़बूर है और हम आज 8वें ज़बूर में हैं। इसकी टोटल 9 आयात हैं। ज़बूर 9 के शुरू होने से पहले इस 8वें ज़बूर की कुल 9 आयात हैं। इससे पहले हम 5 आयात पर गौर कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कलील सा मतन है और इस पर सीखना चाहूंगा। और याद कीजिए कि इस ज़बूर में ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद खुदा का जो तख्लीक में जलाल है, शिकायना ग्लोरी, उसका जिक्र फरमाते हैं। फिर जो यावे खुदा और खुदा की उम्मत के दुश्मनान हैं, उन पर खुदा का रोब और दबदबा, दहशत और खौफ का जिक्र फरमाते हैं। और उसके बाद ज़ाते बारी ताला ने इंसान को जो इज्जत और हशमत बख्शी है, गोया अजमत बशर या अजमतुल इंसान की या इंसान की अजमत का बुजुर्ग दाऊद बयान करते हुए नजर आते हैं कि परवरदिगारे आलम ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को कितनी ज्यादा अजमत बख्शी है।
इन आयात में खुदा के तसल्लुत, खुदा के इख्तियार की बाबत देखते हैं। और यह लिखते हुए बुजुर्ग दाऊद याद फरमा रहे थे कि जब तौरात की पहली किताब और उसके पहले बाब की हम 26 से 28 आयत तक देखते हैं, या 9 बाब की हम 2 आयत देखते हैं। मैं पैदाइश ही की किताब की बात करता हूं, पहले बाब की 26 से 28, और फिर पैदाइश 9 की 2। मैं तिलावत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वक्त बहुत कलील होता है। आप बाद में थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, इन आयात को तिलावत कर लीजिएगा। उन आयात में कादर मुतलक खुदा, खालिके कायनात, इंसान को तमाम तखलीक पर, खा वो तखलीक आबी मखलूकात थी, हशरातुल अर्ज थे, हैवानातुल दश्त यानी जंगल के हैवान, चरिंद और परिंद, खुदा ने हर एक चीज पर इंसान को अख्तियार दिया। इवन जो जो हैवान, जो जो चीज बुजुर्ग आदम के पास लाई गई, आदम ही को इख्तियार था कि उसका नाम भी रखे, और जो नाम रखा वही हो गया। यह इख्तियार उस वक्त तक कंटिन्यू रहा जब तक कि इंसाने अव्वल की बात कर रहा हूं, आदम की बात कर रहा हूं, जब तक कि खुदा के ताबे रहा। और जो ही इंसान से वो गुनाह हो गया जिससे खुदा ने पहले ही उसको अलर्ट किया हुआ था कि रेड जोन में नहीं जाना, जब वो गया तो वो इख्तियार, वो अजमत, वो शर्फ, वो जाते बारी ताला के साथ ताल्लुक अब टूट गया और उसका शिराजा बिखर गया। इंसान जिसको हुक्म था कि इस धरती की हर एक चीज पर अख्तियार रखे और जमीन को मामूर और महकूम करे, महकूम हुकूमत करे, वो अख्तियार उससे छिन गया। खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहने का जो उसको शर्फ हासिल था उससे महरूम हो गया। लेकिन बाइबल के खुदा यहवे की क्या बात है कि उस जाते बारी ताला ने इंसान को उस खोए हुए मकाम पर बहाल करने के लिए इंतजाम किया, और खुदा ने बजाते खुद इंसान को वो फिर से इख्तियार देने का प्लान और मंसूबा बनाया बजरिया कलिमतुल्लाह, रूह अल्लाह जनाब यसू अल मसीह के वसीला से। और अब धरती का कोई भी शख्स जब मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है तो नंबर 1 तो जिस दिन आदम ने गुनाह किया सो तो मरा। अब हर वो गुनाहगार जिस पर मौत का फतवा लग चुका था, जिस वक्त जिस घड़ी इंतजाम इलाही को कबूल करता मसीह यसू पर ईमान लाता है, उसी वक्त
हयात और अबदी हयात उसकी गारंटी और इंश्योरेंस हो जाती है। और उसके बाद वो खुदावन के साथ गुनाहों की मुआफी पाकर एक नई जिंदगी का आगाज करता है। और वो वक्त दूर नहीं जब एक वक्त आएगा कि मसीहा की आमद सानी के पहले हिस्से के बाद मुसीबत के जमाने के 7 सालों के बाद एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। बर्रा वहां का बादशाह होगा, खुदाबंदू का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह। और फिर से हमें वैसे ही इख्तियार दिया जाएगा मसीह खुदाबंद के वसीला से जो हम खो चुके थे, कुर्बे इलाही में आने का वो इख्तियार, खुदा की हुजूरी में रहने का इख्तियार। और वो अबदी होगा, आरजी नहीं होगा। तो बुजुर्ग दाऊद यहां पर बयान करते हैं कि किस तरह खुदा ने इंसान को अजमत बख्शी। मुकद्दस पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 27 आयत में भी इसका जिक्र करते हैं, लेकिन वो मसीह यसू का जिक्र करते हैं कि हर एक चीज मसीहा के ताबे कर दी। और इब्रानी कलीसिया का मुसन्नफ भी इस बात को बयान करता है दूसरे बाब की 5 से 9 तक। वो बयान करता है कि किसी ने किसी जगह पर कहा, यह गौरतलब बात है जो उसने कही इब्रानियों 2 की 5 से, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया कि मुराद यह है कि जो इब्रानियों के खत का मुसन्नफ था उसके जहन में यह बात तो आ रही थी कि कहीं किताब मुकद्दस में यह बात लिखी हुई मैंने देखी, लेकिन रेफरेंस याद नहीं कि किसने कहा। मेरे साथ भी ऐसे होता है, आपके साथ भी होता है। यह पता होता है कि यह वाली बात कलाम में है कि नहीं, और जो बात हमें पक्का पता हो कि यह बात कलाम में है, हम कहते हैं कि कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। हमें पता है यह लिखा हुआ है। शायद उस वक्त हवाला याद ना हो कि यह रोमियो 3 की 10 में लिखा है। और बायन ऐसे ही इब्रानी कलीसिया का मुसन्नफ बयान करता है, और वो कहता है वही बात जो हम पहले वाली आयात में देख चुके हैं। इंसान क्या चीज है जो उसका परवरदिगार ख्याल रखे, या आदमजाद क्या है कि उस पर निगाह करे। तूने उसके फरिश्तों से कुछ ही कम किया, फिर उसको इज्जत और जलाल का ताज दिया, और हाथों के कामों पर उसे इख्तियार दिया, और सब चीजें तूने उसके ताबे कर दी। गोया इब्रानियों का मुसन्नफ भी इस जबूर, इस गीत का, जिस गीत में खुदा के जलाल का, उसकी तखलीक में खुदा के जलाल का जिक्र मिलता है, दुश्मनाने इस्राइल और खुदा के मुखालिफीन पर खुदा का रोब और दबदबा नजर आता है। हमने देख लिया माजी में। और यह भी कि इंसान को किस कदर उसने इज्जत और अजमत बख्शी, हम इस पर गौर कर रहे हैं और काफी हद तक गुजरे कल कर भी लिया। लेकिन इन आयात में जब मैं 6ठी आयत को देखता हूं, जबूर 8 की 6, तो जबूर नवीस
रूए पाक की तहरीक से यह लिखते हुए कहता है, बुजुर्ग दाऊद की बात कर रहा हूं, तूने उसे, तू यानी ए याहवे खुदा, तूने उसे, किसको, यानी इंसान को, बशर को, आदमी को, आदमी औलादे आदम होता है, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा। दस्तकारी, दस्त हाथ को कहते हैं और कारी काम को कहते हैं। दस्तकारी हाथ का किया हुआ काम। ऐ परवरदिगार, तूने इंसान को अपनी कारीगरी पर, अपने हाथ के किए हुए काम पर अख्तियार बख्शा है, उसको तसल्लत बख्शा है, उसको हाकिम किया और तखलीक को उसका महकूम कर दिया है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। और बाय द वे, यह खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ भी इशारा है, बल्कि है। और दूसरी बात, यह जो ज़बूर 8 है, यह एक मसीहाई मज़ामीर में से भी एक है, जिसमें मसीह यीशु की तरफ इशारा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मत्ती 28 की 18 में क्या लिखा है? मसीह खुदावन ने क्या फरमाया कि अर्जो समा का फुल इख्तियार, यानी कुल इख्तियार किसको दिया गया? किसी और को नहीं, बल्कि मुझे दिया गया। और यह मसीह खुदावन ने अपनी जात से मुताल्लिक कहा। कोई है और जिसने इस तरह का दावा किया हो? और तलब बात है मेरे लिए और आपके लिए, जिस पर हमें अच्छी तरह से निगाह दौड़ाना है। खुदा ने इंसान को अपनी तख्लीक पर अख्तियार बख्शा, और मसीह यीशु की बात करें तो हर एक चीज को मसीहा के ताबे कर दिया, यानी जाते इंसान की बात हो रही है। इसीलिए वो जाते इंसान में जो मुजस्सम होकर आया, उसने कहा अर्जो समा का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और आयत 7, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदों और समुंदर की मछलियां, और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है। ये जो 7वीं और 8वीं 2 आयात हैं, इनमें जो इंसान को अख्तियार दिया गया, या जिन जिन चीजों पर उसका तसल्लत था, उसकी बाबत वो कहता है भेड़ बकरियों, गाय बैल, सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे, समुंदर की मछलियां, और जो कुछ समुंदर के रास्तों में चलता है। ये बादबान से चलने वाले उस वक्त के शिप्स की बात हो रही है। बड़ी बड़ी वेल्स की बाबत भी बात हो रही है। इवन आज भी कई कई हजार टन का लोहा जमीन पर पानी में तैर रहा होता है, और इंसान एक छोटे से स्टीयरिंग के साथ उसको हैंडल कर रहा होता है।
ये हिकमत खुदाबंदी है जो उसने इंसान को बख्शी है, और इसीलिए इंसान इस काबिल हुआ है। तो खुदा ने गोया आदम और हवा को एक बादशाह और मलका के तौर पर बनाया था, लेकिन इंसान को ये मर्तबा रास ना आया और वो खुदा से दूर हो गया, गुनाह और नाफरमानी करने के जरिया से। और आज मुझे और आपको इस बात पर जरा सोचने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा चर्च है, ये तो मैं अक्सर सुनता हूं, ये मेरा चर्च है, ये मेरा खानदान है, ये मेरी बिलोंगिंग्स है, ये मेरे कपड़े हैं। ऐ इंसान, काश के तू इस बात को भी और हकीकत को याद रखे, इनमें से कुछ भी तेरा नहीं है, इनमें से कुछ भी तेरा नहीं है, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो परवरदिगार की तरफ से तुम्हें जब तक इस मुसाफरत की जिंदगी में हो इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। और मैं बताऊं कि तुम्हारा है क्या और मेरा क्या है। जानते हो कि जब बेबी पैदा होता है तो क्या लेकर आता है? कौन सा कोट पैंट और टाई पहनकर आता है? नथिंग। और जब मैं और तू इस दुनिया से जाएंगे, आज कल ना मालूम कब खुदा आपको उम्र दराज अनायत फरमाए, तो हम क्या लेकर जाएंगे? नंगे? मुमकिन हुआ तो वो कफन का टुकड़ा, और वो भी और हमें पहनाएंगे। अगर कोट पैंट टाई पहन कर जाएंगे तो और पहनाएंगे। हमारी अपनी कोई चीज नहीं है, फिजिकली बात कर रहा हूं, जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इस दुनिया में फिर मेरी और तेरी की रट लगाने का क्या फायदा है? हर एक चीज खुदा की तरफ से दी हुई है। मैं एक और बात करूंगा। बाज औकात मशरक में मैं भी वो शामिल हूं कि यह कहता था कि बिशप साहब, पास्टर जी, भाई बहन, कभी मेरे भी गरीब खाने पर आप तशरीफ लाएं। यह मैं अक्सर कहा करता था। और एक दिन एक मैसेज की तैयारी के दौरान यह भेद मुझ पर खुला कि यह जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है, गिनो कितना ज्यादा है, और तुम फिर भी अपने आप को यह कहते हो कि मैं गरीब हूं। यह तेरा गरीब खाना है? ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उसके बाद मेरी वोकैबुलरी बदल गई और मैंने अपने जहन और अपनी सोच में अपने घर की बाबत यह कहना छोड़ दिया कि मेरे गरीब खाने पर आए। मेरे जहन में एक बात बैठ गई
کہ یہ میرا غریب خانہ نہیں ہے، یہ میرا دولت کدہ ہے۔ لیکن مشرق میں دولت کدہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ لوگ پھر کہتے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ لیکن میں اپنے ذہن میں سمجھتا تھا یہ میرا دولت کدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو دعوت دیتا تو میں کہتا جی آپ ضرور کسی دن میرے گھر پہ آئے، غریب خانہ بھی نہیں اور دولت کدہ بھی نہیں۔ لیکن میرے ذہن میں اب وہ غریب خانہ نہ رہا، دولت کدہ ہے۔ جو کچھ رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اس کے مختار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ یوز کرنے کے لیے اس نے ہمیں دیا ہے، اور کچھ بھی اس دنیا میں ہمارا اپنا نہیں ہے۔ میرے بڑے سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، میرے بزرگ والد صاحب بھی، ان کے بھی بڑے اور ان کے بھی بڑے اور ان کے بھی بڑے، اور آپ کا بھی یہی حال ہے۔ لہذا اس بات پر گمان کرنا چھوڑ دیں کہ یہ میرا اور یہ میرا اور یہ میرا اور یہ میرا اور یہ میرا ہے۔ نو، نتھنگ۔ پھر بزرگ داؤد آیت 9 میں کیا فرماتے ہیں؟ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین کے ایک ٹکڑے پر نہیں، یورپ یا امریکہ کی بات یا اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تیرا نام تمام زمین پر، اس پورے کرۂ ارض پر کیسا بزرگ ہے۔ اور چونکہ یہ عبرانی شاعری ہے، اس لیے اگر آپ آیت 1 دیکھیں اور آیت 9 دیکھیں تو یہ دونوں اسی آیت سے شروع بھی ہوتا ہے اور اس زبور کا اختتام بھی اسی آیت سے ہوتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا اختیار، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ اور یہ جو بزرگ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کی ووکیبلری نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کرتا ہے۔ ان آیات میں یہ لفظ جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے آپ بزرگ استعمال کرتے ہیں، میں بھی مذہبی رہنما ہونے کے اعتبار سے، ہاں شاید عمر کے اعتبار سے بھی، لیکن جب رب العزت کے لیے بزرگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس بزرگی کا اس بزرگی سے کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہیں۔ آج ان چند آیات سے، اس قلیل سے وقت میں نے اور آپ نے کلام خدا کو بنیاد بناتے ہوئے کیا سیکھا؟ خدا نے انسان کو اختیار دیا، لیکن انسان کو راس نہ آیا اور خدا کی حضوری سے نکل جانا پسند کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو عبادت کی طرف آتے ہوئے موت پڑتی ہے، سخت زبان ہے لیکن ایسا ہی ہے۔
खुदा की तरफ रुजू लाना, दुआ करना, हो सारी तिहाड़ी चादर गली च विछा के ताश खेड़ते रहेंगे, उत्थे मौत नहीं पैगी। लेकिन इबादत गाह की तरफ, दुआ की तरफ जाते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। खुदा की हुजूरी हमारी जिंदगी और हमारे खानदान में होना जरूरी है। नंबर 2, इस बात को याद रखना है कि जो इख्तियार हमसे छीन गया, रब्बुल इज्जत ने उस इख्तियार को वापस दिलाने के लिए मसीह यस्सू को भेजा, ताकि मसीह यस्सू पर ईमान लाने से हम उस खोए हुए मकाम पर फिर बहाल हो सके। नंबर 3, कभी भी जो कुछ खुदा ने दिया है उसको मेरा 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 की स्टैंप ना लगाए। यही कहें, गॉड्स गिफ्ट ही केयर्स। और इसके साथ साथ ये भी कि ये मेरे इस्तेमाल के लिए हैं जब तक मैं इस दुनिया में हूं, उसके बाद मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जो आखिरी और तवील जिंदगी यानी अबदी हयात का तोशा है, उसको बांध ले, और वो है मसीह यस्सू। और फिर इस बात को भी अच्छी तरह अपने पल्ले बांध ले कि खुदा की हुजूरी में रहना मेरी और तेरी जिंदगी में बहुत गरां कदर हो, ना कि खुदा से दूरी। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम उसकी बुजुर्गी और उसकी अजमत की तमजीद अब्दुल आबाद करते रहें। चूंकि आप बाद में फेसबुक के इन 5 पेजेस पर जो इस वक्त कलाम सुन रहे हैं, कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करूंगा। आपकी जो कोई जरूरत है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई है जो आपकी जरूरत को जानता है। ईमान के साथ इस दुआ को अपने लिए रिसीव कीजिए। आसमानी पिता, मैं ममनून हूं आज के इस कलाम के लिए जो आपने मुझसे और मेरे इन भाई बहनों से, इन फैमिली से किया है। मेरा ईमान है कि जितने भी अजीज इस बाइबल स्टडी में शरीक रहे, उन्होंने खूब बरकत पाई है मुझ समेत। और खुदावंद दुआ है, हमें फजल अनायत फरमाइए कि हम आपकी तरफ देखते रहें, क्योंकि बरक़ात के मंबे आप हैं। ये सब चीजें ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि आपकी तरफ से हमें मिली है। ऐ आसमानी बाप, खुदाबंद यीशु मसीह के लिए ममनून हूं जो इस दुनिया में आए, ताकि मैं और मेरे अजीज भाई बहनें आप पर ईमान लाते हुए खुदाबंद यीशु मसीह उस खोए हुए मकाम पर फिर बहाल हो सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदाबंद खुदा हमें फजल अनायत फरमाइए कि आपकी हुजूरी में चंद मिनट गुजारना शरारत के खैमों में हजारों साल जीते रहने से हम कहीं ज्यादा ग्रां कदर समझे। जितने भी मेरे अजीज इस वक्त इस आवाज को सुन रहे हैं, उन तमाम को आपके सुपुर्द करता हूं। अगर किसी किस्म की कोई फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कर्ज की लानत है, नशे की लानत है, खानदानों में ना इत्तफाकी का अंसर है, मैं इन तमाम लानतों को और तमाम परेशानियों को, तमाम बीमारियों को, तमाम पीतल और लोहे के बैंडों को यीशु मसीह नासरी के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक टूट जाने और दूर हो जाने का हुक्म करता हूं।
तो खुदावन मुमकिन कीजिए कि वो तमाम जो इस दुआ में शरीक हैं, आज की ये दुआ उनकी जिंदगी की एक गवाही बन जाए। मेरी दुआ को अपने हुजूर मकबूल ठहराइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन और नजात दहंदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all and have a great time with the Lord our God.